अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज यहाँ पे मैं कर रही थी रात के खाने की तैयारी और साथ साथ में आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ जो कि हमारे माशरे की एक सच्चाई है जिससे हम कभी भी मुँह नहीं मोड़ सकते। जैसा कि हम क्या करते हैं कि हम बेटी की वजह से दामाद को तो अपना बेटा मान लेते हैं, लेकिन और उसे इतनी ज़्यादा इज्जत दे के अपने सर आँखों पे बिठा लेते हैं। और करना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमने अपनी बेटी भी आई होती है और अपनी बेटी तो जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। और वहीं पे जो आपकी बहू शादी करके आती है उसको कभी भी बेटियों वाला दर्जा नहीं देते, उसको तो परले दर्जे की एक मखलूक समझा जाता है। हालांकि उसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी कि आपके दामाद की है। दामाद तो दूर रहता है, बहू तो आपके 24 घंटों आपके घर में रहती है, आपकी खिदमत करती है और आपको सब कुछ करके देती है, आपके बेटे की बीवी होती है। लेकिन सही बात यह है कि जब तक बेटा जो है वो अगर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवा सकता अपने ख़ानदान में तो उतनी देर तक उसकी बीवी को कोई पूछेगा भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से कई वाक़यात ऐसे देखे हैं कि जो लड़के अपनी बीवी की खुद इज्जत नहीं करवा सकते उनकी ना तो घर में इज्जत होती है और ना ही पूरे ख़ानदान में। हालांकि बहू जो है वो अपने वो दामाद से भी ज़्यादा इज्जत की हकदार होती है। यहाँ पे बेटियों को समझा जाता है कि वो पता नहीं कहाँ से उतरी हुई परियां होती हैं, लेकिन बहुओं को समझा जाता है कि पता नहीं कहाँ से उठ के चुड़ैलें आ गई हैं, आके हमारे घर पे कब्जा कर लेंगी। लेकिन कभी कभी सास को ये भी समझना चाहिए कि वो भी कभी बहू थी, वो भी कभी इसी जगह पे थी। क्या उसकी सास ने भी उसके साथ ऐसा किया था? बातों मुझे लगता है ये जो सासें होती हैं ना, ये इतना बुरा सलूक अपनी बहुओं के साथ ऐसे करती हैं, कहीं उनकी सास ने भी तो उनके साथ ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अक्सर औकात देखने में आया है जो बहुएं बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं और अपनी जो उन्होंने ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजारी होती है, जैसे ही वो सास बनती है उनको पता नहीं कहाँ से उसके साथ अपनी बहू के साथ जुल्म करने याद आ जाते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है कि 30 रुपये के दही भल्ले की खातर अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया जाता है और उन्हें रिश्तेदारों से भी दूर रखा जाता है। मैं बता नहीं सकती कि ये बात कितनी दुखद है मेरे लिए और ये किसकी बात है, किसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मैं खुफिया रखूँगी, लेकिन समझने वाले तो समझ ही जाते हैं ना। यहाँ पर ये नहीं समझा जाता कि एक बहू कभी कभी अपने आप को मनवाने के लिए अपनी हर तरह की ख्वाहिश का गला घोंट देती है, लेकिन उसको तो उसका हक कभी मिला ही नहीं यार। उसका तो कोई अपना घर ही नहीं होता, उसको तो ताने मिलते हैं कि ये तुम्हारी सास का घर है और वो तुम्हारे मायके का घर है। बेटियां तो खेलते खेलते जवान हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब बचपन ख़त्म हुआ, कब जवानी की दहलीज आ गई और कब वालिदैन ने उसका रिश्ता तय कर दिया और वो घर छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही बेटी घर से निकलती है तो उसके लिए ये बात आ जाती है कि आज से ये घर तुम्हारा पराया हो गया है, अब यहाँ पे किसी भी टाइम लड़ झगड़ के नहीं आना, ये घर भाइयों का हो गया है और जी तुम्हारा जो भी घर है वो तुम्हारा ससुराल है, वहीं पे तुम्हारा मरना है, वहीं पे तुम्हारा जीना है। लेकिन मायके वाले भी ये नहीं समझते कि बाजू का ससुराल वाले तो बहुओं को घर होता ही नहीं है, वो तो उसकी सास का घर होता है। जब दिल चाहा घर में रख लिया था, जब दिल चाहा बेटियों की वजह से घर से निकाल दिया और कह दिया हमने अपनी बहू को इसलिए घर से निकाला है कि हमारी बेटियों के सोने के लिए जगह नहीं है। यार ये माशरा इतना जालिम क्यों है? ये क्यों नहीं समझता कि बहू भी एक औरत है, बहू भी एक बेटी है, बहू भी एक माँ बन गई है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आप उन बच्चों को कैदे तन्हाई में कैसे रखें? जब बच्चे अकेले घर में होते हैं तो वो देखने वाले होते हैं, जब कलेजा फट जाता है जब छोटे छोटे बच्चे ये जिद करते हैं कि मामा हम लोग अकेले हैं घर में, मेरा दिल नहीं लग रहा, मामा यहाँ पे मेरा सांस घुटती है, मुझे बाहर जाना है। बाहर भेजे तो भेजे कहाँ पे माँ? क्योंकि रिश्तेदारों को तो सबको उनसे मिलने से रोक दिया गया है। वो तो ऐसा हो जाता है कि ये बहू और बेटा छूत हो गए हैं, इनके घर कोई नहीं जाएगा, इनसे कोई नहीं मिलेगा, ना बहनें मिलेंगी ना कोई रिश्तेदार मिलेगा। तो ये कहानी जब शुरू होती है वो वक़्त इस बर्दाश्त का होता है कि बंदा नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो समझता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैदे तन्हाई की सज़ा काटते काटते इंसान अगली तरफ चला जाता है। लेकिन उसके ससुराल वालों को ये भी पता नहीं चलता कि हमने कितना बड़ा उसके साथ जुल्म किया है, तो बैठ के ऐश कर रहे होते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी तो ये जीत है। और जो नंदों का किरदार होता है, नंदों का किरदार सबसे आगे होता है। जो नंदे होती हैं वो अपना टोर टप्पा और अपनी हुकूमत अपने मायके में कायम रखने के लिए बहुओं को अपनी माँ से ज़्यादती करवा के घर से बाहर निकलवा देती हैं
और ऐसे घर पे हुकूमत करती हैं जैसे जी ये तो घर हमारा है। यार उनके ससुराल का घर भी उनका होता है, उनके मायके का घर भी उतना होता है, और जो बहुएं होती हैं उनका सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से ये बात शेयर करने का मतलब था कि खुदारा अपनी बेटियों का साथ दें, उन्हें ससुराल के रहमो करम पे मत छोड़ें। ये ना हो कि किसी दिन आपको ये खबर आए कि किसी डिप्रेस में आपकी बेटी खुदा के पास चली गई है, और जब ये बात माँ को पता चलती है तो वो कैसे जीती है ये पता उस माँ के कलेजे पे ही बीतती है और वो ही जानता है।